नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के पुरवाला विकासखंड के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत साखाल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव की एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला को डंडी कंडी के सहारे सुरक्षित सड़क मार्ग तक पहुंचाया। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा न होने से किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से साखाल जैसे दुरुस्त गांव को जल्द सड़क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की भी मांग की है। 14 वर्षीय किशोरियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से एक पहल की शुरुआत की गई है। महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार और अपर जिला अधिकारी युक्ता मिश्रा ने टीकाकरण की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में 5,000 किशोरियों का टीकाकरण भी किया जाएगा। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीन होता है, जिसे एचपीवी वैक्सीन कहते हैं। आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसका रोल आउट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अल्मोड़ा में भी ये वैक्सीन कार्यक्रम उसी क्रम में आज शुरू हो रहा है। पहले 3 महीने में इसमें 14 साल की ऐसी बच्चियों को मुख्य टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने 14 साल की आयु पूरी कर ली है। इसमें अल्मोड़ा के ऐसे हेल्थ सेंटर्स में ये सुविधा वैक्सीन की अवेलेबल है जहां कोल्ड चेन की फैसिलिटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी गार्जियन से अल्मोड़ा के कि वो अपनी 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाने के लिए हॉस्पिटल में आएँ। ये बेसिकली कंसेंट बेस्ड वैक्सीनेशन है। गार्जियंस की कंसेंट ली जाएगी और उसके बाद बच्चियों का ऑनलाइन यूविन पोर्टल पे एंट्री करने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी कॉस्ट ली जाती है, लेकिन अब ये सरकारी फैसिलिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो ये आज वैक्सीनेशन हुआ है ये खासकर की जो 14 ईयर्स गर्ल चाइल्ड है उनके लिए है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे जो सर्वाइकल कैंसर होता है गर्ल्स में, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है इस वैक्सीनेशन के लिए, इस वैक्सीनेशन से। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है और सारी गर्ल्स चाइल्ड को जो 14 ईयर्स की उनको करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर बेटर हो। देखिए, आज जो है राष्ट्रव्यापी लॉन्चिंग हुई है हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जो है राजस्थान से लॉन्च कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। और ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये एक बहुत मुख्य कारण होता है हमारे महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर, जिससे जो है मौतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और महिलाओं में मुख्यतः 2 प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो हमारा टीका हम लगा रहे हैं, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन रोकने में ये मदद करेगा, जिससे महिलाओं में गर्भाशय का जो कैंसर है उसका भी जो है उस पर भी रोक लगेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लॉन्चिंग में 14 से 15 वर्ष के बच्चों को केवल ये लगा रहे हैं जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया हो और 15वां अभी नहीं आया है। और इसी के साथ साथ इसको यहाँ पे जो है पोर्टल पे एक हमारा यूविन पोर्टल आता है, उस पे इसका जो है अपलोड भी किया जाएगा और साथ ही साथ डिजिटल जो है इनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि इनको एचपीवी वैक्सीन लग गई है। 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो हैं, लगभग हमारे जनपद में 5,000 बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए कई वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मरीज ऐसे में स्कूली छात्रों के लिए विज्ञान की जानकारी से जुड़े विशेष सत्र भी आयोजित किए गए हैं। संस्थान के विशेषज्ञों ने छात्रों को विज्ञान और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी। उन्हें दूरबीन से सूर्य भी दिखाया गया। इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत है। इस प्रकार तीर्थस्थल पर 10 साल की कोशिश
आदि का नियमित रूप से वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकन किया जाता है। धन्यवाद। आप सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है भारत भर में, जो हमारे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन द्वारा रामन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन और या इसके आसपास में भारत भर के जो भी वैज्ञानिक संस्थान हैं जहाँ शोध कार्य होता है, वहाँ पर विज्ञान के बारे में, उनके शोध कार्य के बारे में ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, ओपन डे वगैरह इस तरीके से आयोजित किया जाता है। तो हमारे यहाँ एरीज़ में भी 27 और 28 तारीख को ओपन डे 2 दिनों का रखा गया है, जिसमें आज के दिन नैनीताल के कई सारे स्कूलों से विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। और इन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों की विज्ञान में रुचि बढ़ाना चाहते हैं। आजकल वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं, खासतौर पे एरीज़ में किस तरीके की रिसर्च हो रही है, उसके बारे में जानकारी देती हैं ऐसे आसान भाषा में, ताकि बच्चे समझ सकें। और इसके साथ साथ में विज्ञान में अगर ये वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इस तरह की चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में काम करें। राजधानी देहरादून में होली की धूम देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बिहारी महासभा ने होली भी मनाई है। होली मिलन समारोह का आयोजन होली रंग लगाकर और गीत गायन के साथ हुआ है। तो वहीं बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि हमारी संस्कृति को संजोए रखना हमारा धर्म है और आने वाली पीढ़ी तक हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता पहुंचे, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज बिहारी महासभा का होली मिलन कार्यक्रम है। बिहारी महासभा जिस तरह से छठ, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा और उसी के तहत होली मिलन भी ये पारिवारिक कार्यक्रम है। होली, छठ और कुछ ऐसे पूजा है जैसे तीज, वो परिवार के साथ ही होता है। बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी में हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी भी करने आए हुए हैं, कुछ लोग बड़े अधिकारी भी यहाँ पे, तो सब लोग बिहार नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ बिहारी महासभा एक सांस्कृतिक संगठन है। ये अपने तीज त्यौहार, दुख सुख में एक साथ इकट्ठे होने के लिए एक संगठन बनाया है बिहारी महासभा। उसी के तहत आज परिवार के साथ होली मिलन कार्यक्रम है। बिहार के स्टाइल में भोजपुरी, मगही और बचका, इस तरह के जो गायन गाया जाता है, बैठकी, ये होली के गाने वाले कलाकार को भी हम लोग बुलाए हैं। ये सब लोग जो बिहार के से आए हुए हैं, ईस्टर्न यूपी से आए हुए इकट्ठे यहाँ रहते हैं, वही सब लोग द्वारा आज प्रस्तुति है। कुछ परिवार के लोग भी गाएंगे। तो ढोलक, हारमोनियम, झाल, ये जो मंडली वाला होली है, वो आज होली मनाया जा रहा है। बिहारी महासभा पूरे प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से आने वाला होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती है। ये होली मिलन कार्यक्रम के बाद सामूहिक भोज की व्यवस्था रखा गया है। हरिद्वार में किन्नर अखाड़ा ने खड़खड़े शमशान घाट पर मसान की होली खेली है। इस दौरान किन्नर समाज के लोगों ने चिताओं की राख की पहले विधिवत पूजा की और फिर उसी राख और रंग के साथ होली मनाई है। शमशान में चिताओं के सामने किन्नरों की होली खेलते देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। किन्नर अखाड़े की मां मंडलेश्वर भवानी ने बताया कि यह पौराणिक परंपरा है, जिसको वो श्रद्धा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्र से यहाँ संत समाज विराजमान है। हाँ जी। क्या परंपरा है इसकी? देखियो, तो आदिकाल से है। जब महादेव पार्वती को लेके काशी निकले तो उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा। पूर्व जन्म में वो सती थी और बाप का बकरे का मुंह देख के उनको दुख हुआ और सती का और शिव का विवाह नहीं हुआ था, स्वयंवर हुआ था। तो पिता को मोक्ष दिलाने के लिए उनको वहाँ पे विवाह हुआ और उसी समय सबसे प्रथम महादेव ने भस्म का श्रृंगार किया, उसके बाद किन्नरों ने किया। यह आदिकाल की परंपरा थी और समाज हित के लिए थी, जनहित के लिए थी। और सनातन धर्म में जब से किन्नरों को वो स्थान मिला है,
समाज ने प्यार दिया, संतों ने प्रसाद दिखाया और सत्य सनातनी धर्म है ये। कभी काल सब पे आया तो किन्नरों पे भी आया। तो काल जब आया तो हमारे कुछ परंपराएं डूब गई थी, दब गई थी या विलुप्त हो गई थी। और समाज के ने और संतों ने और कहते ना हमारे किन्नरों ने जो अपना उल्लास और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई, तो जितनी परंपराएं थी वापस आई हैं। और ये जो भी परंपराएं किन्नर समाज हित के लिए, देश हित के लिए। हाँ, होली में हमारी भवानी माँ होली का प्रोग्राम करते हैं और मैं भी इसमें हमेशा शामिल होती हूँ। और सब लोगों के, हमारा जजमान है, उनके हित के लिए होता है ये सब। खुशियाँ मिले उन्हें, पूजा होती है, पाठ होता है, भंडारा होता है। और सबको मैं इसकी होली की शुभकामनाएं दूंगी। सब अच्छे से रहें और जानते रंग खेले शांतिपूर्वक। नाम प्रेमपुरी महाराज, गुरु माँ पूनम किन्नर। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महामंडलेश्वर में हूँ। आज हरिद्वार के अंदर में शमशान होली खेला गया है। ये शमशान होली किन्नरों द्वारा खेला गया है राष्ट्र के हित में, कि मेरे राष्ट्र शक्तिशाली हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो और मेरे राष्ट्र के अंदर से बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयों की जीत हो और मेरा सनातन धर्म इतना शक्तिशाली हो, क्योंकि मेरे सनातन धर्म के ऐसे रक्षक बैठे हुए हैं कितने शक्तिशाली हो कि मेरा राष्ट्र का नाम हो। और आज इसी उपदेश के साथ में सभी संत समाज के लोगों ने और सभी किन्नर समाज के लोगों ने शमशान के अंदर में, देखो मोक्ष द्वार है ये, मोह माया सब कुछ, लोभ लालच ये सब अलग है, लेकिन सच्चाई यही है जो मोक्ष द्वार है। एक दिन हमें यहीं जाना है। तो आज एक नया मैसेज किन्नर समाज ने और संत समाज ने दिया है कि ये शमशान है, यहाँ मोह माया कुछ नहीं चलता है, ये मोक्ष द्वार है। तो राष्ट्र के हित में कि मेरा राष्ट्र शक्तिशाली हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, इतना समृद्धशाली हो मेरे राष्ट्र के आगे सभी को झुकना पड़े। कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग में हल्द्वानी महापौर गजराज बिष्ट ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को महापौर ने होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि कोटाबाग से उनका नाता छात्र जीवन से रहा है। उन्हें युवाओं और मातृशक्ति का अपार समर्थन और प्यार भी मिलता रहा है। मुझे 1 बजे आना था, लेकिन आज सीएम साहब का दौरा था हल्द्वानी में, तो इस कारण से मैं लेट हुआ। और आलू के गुटके भी हैं, सब लोग खा के जाना है। और ये होली मैं लगभग 20-22 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। उनको होली प्यारे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ समस्त मीडिया प्रभारी व हम ठुल दादी हम मेयर साहब जी, माननीय श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, जो हमेशा और समस्त कार्यकारिणी जो हमेशा ये तो खूबसूरत होली तैयार करानी। और जहाँ तक बात है कोटाबाग हमें तो मैं बिल्कुल एक घर जैसा रिश्ता है कि लेकिन हर बार यहाँ आना मौका मिलूं और सब लोग बहुत ज्यादा प्यार व आशीर्वाद मिले। मैं लगभग 20-22 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा हूँ और मेरा एक शौक भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करना। मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से आज महिलाएं यहाँ पर उमड़ी इस होली में मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूँ कि सभी खुश हैं, सभी यहाँ पर आकर प्रसन्नचित है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष की होली इन सबके घरों में खूब मंगलमय हो, खूब शुभकामनाएं लेकर उनके घरों में आए। यही मेरी प्रदेश के सभी निवासियों को, यहाँ के कोटाबाग वासियों को सभी को यही बहुत सारी शुभकामनाएं। मसूरी नगर पालिका की पूर्व सभासद सरिता पवार की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में भव्य महिला होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने भाग भी लिया और पर्व की गरिमा को और भी बढ़ाया। समारोह का शुभारंभ मसूरी से कांग्रेस विधायक ज्योति सिंह गुंसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने दीप प्रज्वलन कर किया। उल्लास के साथ मनाए गए, बाकी सारी महिलाएं आई और सभी ने बहुत उल्लास और लगन के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है फूलों का, होली का। और मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ कि सब लोग आए और फिर से होली और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आपसी मिलन और महिलाओं का प्रोग्राम रखा गया है, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे? बस यही कि सब आपसी प्रेम से रहें और हल्लोस के साथ
देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं, जैसे पूर्व सभासद नगर पालिका मसूरी सरिता पंवार जी और सुशांत बोरा पार्षद देहरादून, उनके द्वारा यहाँ पर आज जो है महिला होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। साथ ही हिंदुओं का जो इतना पवित्र त्यौहार होली, जिसमें मिलन का काम और प्यार का काम जो है से होता है, उसी त्यौहार को यहाँ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी तो सबको शुभकामना है कि सब इस रंगों की जो होली है, ये जो आज फूलों के द्वारा खेली जा रही है, फूलों के माध्यम से खेली जा रही है, जिस तरह से रंग बिखरते हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि सबके दिलों पर ऐसे रंग बिखरे और सबके परिवार समृद्धि की ओर आगे बढ़े और सब लोग खुशी और शांत रहें। यही मेरा संदेश है और यही मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को। ये होली महिला होली मिलन का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया, जिसमें सभी बहनें अपने सुदूर क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ पर होली मिलन भी ऐसा कि वो फूलों की होली से जो है उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने इजहार भी किया इस होली मिलन का। तो मैं इस होली मिलन के लिए आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस होली के पर्व पर एक संकल्प भी लेते हैं कि देश में सद्भाव, समभाव, मानवता ये बनी रहे और एक आपसी प्रेम पूरे देश में झलकता रहे, इसकी कामना करते हैं। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की बहुत ज़रूरी हो गई है कि हम सब लोग मिलकर उन तमाम बुराइयों को जो है छोड़ दें और अच्छाइयों के लिए हम लोग काम करते हैं। उत्तराखंड में चमोली के जोशीमठ के लोगों में राज्य और केंद्र सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। पेनखंडा समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल न किए जाने से आक्रोशित लोगों ने विशाल जन आक्रोश रैली के जरिए आक्रोश व्यक्त किया है। चमोली में जोशीमठ विकासखंड के दर्जनों गांव और नगर की पूरी जनता हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आई है। पेनखंडा संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली बद्रीनाथ बस स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक और वहां से तहसील तक निकाली गई, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग सम्मिलित हुए। रैली जुलूस की शक्ल में तहसील परिसर पहुंची और जहां एक विशाल जनसभा भी हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने पेनखंडा समुदाय को केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग दोहराई। देखिए, आज पेनखंडा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे पेनखंडा क्षेत्र के, चाहे ग्रामीण अंचलों की मातृशक्ति हो, तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, नगर क्षेत्र के हो, तमाम लगभग हजारों की संख्या में आज लोगों ने एक विरोध अपना दिखाया है यहाँ पे कि हमारी तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने 2016 में हमारे पेनखंडा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम केंद्र की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें शामिल नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज हमारे पूरे पेनखंडा संघर्ष समिति के लोग और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज हमारे तहसील में घेराव किया और यहाँ से हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया। और इसके साथ हम साफ शब्दों में कहना भी चाहते हैं कि अगर हमारा क्षेत्र को अगर केंद्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा उग्र आंदोलन चलता रहेगा। जनसभा के बाद आंदोलनकारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया। इन जन आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य 9 वर्ष बीते जाने के बाद भी जोशीमठ के पेनखंडा समुदाय को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं किया जाना है। सीमांत विकासखंड जोशीमठ के लोगों ने कई वर्षों से मांग की है कि उनकी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में उन्हें शामिल किया जाए, जिसको लेकर वर्ष 2016 में 100 दिन चले आंदोलन के बाद तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पेनखंडा समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब पिछले बार हमारे राज्य सरकार ने राज्य सूची में हमारे ओबीसी का जो पूरा पेनखंडा का ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इससे हमारे बच्चे ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वो विचार आगे नहीं जा पा रहे, कई उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारा अगर केंद्र सूची में हमारा ये ओबीसी का आरक्षण मिले तो हमारे बच्चे कई IAS PCS आगे भी निकले हमारे बच्चे। तो इसलिए हम लोगों को पूरा पेनखंडा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो आज पूरा पेनखंडा एक हुआ है,
इसमें हमारे पूरे पेनखंडे के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हर गांव के, हर एक क्षेत्र के, हर एक वार्ड के, हर एक जनप्रतिनिधि आज यहाँ सम्मिलित हुआ है। अभी तक यहाँ के लोगों को राज्य की नौकरियां और शिक्षा प्राप्त करने में 14% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में यहाँ के लोग पैनखंडा समुदाय को केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को केंद्र की सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का भी लाभ मिल सके। इसी को लेकर आज पूरा जोशीमठ सड़क पर उतर गया और पूरा जोशीमठ बाजार भी इस दौरान व्यापारियों ने जन आक्रोश रैली निकालकर समर्थन में बंद रखा। हमारी ये लड़ाई सब लोगों के एक साथ लड़ने की है। आज हम दलगत राजनीति से उठ के हमारे सारे पैनखंडावासी एक बैनर के तले है, एक मुट्ठी में, एक सूत्र में बंधे हैं और इस मांग को लेके हम आप पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मांग हमारी केंद्र तक पहुंचे और केंद्र सरकार हमारे तत्काल इस मांग को पूरी करे। अगर ये हमारा आह्वान है, नहीं है तो फिर हमारे लोग फिर आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि ये पहली चेतना है कि हम लोग आगे ये पूरा पैनखंडा आगे आए और अगर इसमें हमारा जो ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। दरअसल जोशीमठ विकासखंड में निवासरत पैनखंडा समुदाय के लोग यहाँ 1965 से भी पहले से निवासरत हैं। उनको वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया था, क्योंकि जोशीमठ विकासखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा है और इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास आज भी मुख्य धारा से दूर है। लेकिन केंद्र सरकार से समाज को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2016 में तत्कालीन पैनखंडा संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट स्वर्गीय रमेश चंद्र सती और संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड भरत सिंह कुंवर ने संपूर्ण जोशीमठ में आंदोलन की अलख जगाई थी। देखिए, जोशीमठ को जो ये पैनखंडा क्षेत्र है, इसे ओबीसी में शामिल करने के लिए पहले आंदोलन चलाया गया, तब जाकर राज्य में ओबीसी का दर्जा मिला जोशीमठ पैनखंडा क्षेत्र को। अब इसे केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए आज एक बार फिर जनता सड़कों पर उतरी है, क्योंकि लंबे समय से मांग रही है कि जो केंद्रीय सूची में ओबीसी को, जोशीमठ क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया जाए और वो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो इसी के लिए आज फिर एक बार सड़कों में उतरकर सरकार को ये चेतावनी दी है, यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में पूर्व की भांति उग्र आंदोलन ओबीसी के लिए होगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समाज के लोग कई बार मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद को ज्ञापन दे चुके हैं। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी इस मामले को राज्यसभा के प्रश्नकाल में मॉनसून सत्र और बजट सत्र में रख चुके हैं। बद्रीनाथ विधानसभा विधायक लखपत बुटोला भी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मामले को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक पैनखंडा समुदाय को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं किया गया। पैनखंडा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भरत सिंह कुंवर ने भी कहा कि वर्ष 2016 में जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जा चुका है, लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया है। संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि आज की इस सांकेतिक रैली के बाद भी सरकार नहीं जागी तो पूरा जोशीमठ एक साथ होकर लंबे आंदोलन के लिए बाध्य होगा। संघर्ष समिति के ओम प्रकाश डोभाल का कहना है, इस जन आक्रोश रैली के बाद समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मुलाकात करेगा और उसके बाद ही आंदोलन की दिशा में और कार्य योजना तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।